रुको, अगर तुमने आज कदम न बढ़ाया तो शायद हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाए। ये चीख सुनकर ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने एक ऐसा फैसला था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। एजे स्टोरीज में खुशामदीद, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को नया रुख दे जाएं। बहुत वक्त पहले पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। गांव के करीब एक दरिया बहता था जो सबकी जिंदगी का सहारा था। ज़ैनब एक ज़हीन और बहादुर लड़की थी जो अपने वालिद रहमान के साथ रहती थी। रहमान गांव के बुजुर्गों में से एक था और हमेशा रिवायतों को अहमियत देता था। गांव में एक अजीब रिवायत थी। हर साल जब दरिया का पानी कम हो जाता तो लोग मानते थे कि दरिया नाराज हो गया है और वो एक खास रस्म अदा करते थे। इस रस्म में गांव के लोग कई दिन तक दरिया के किनारे बैठकर दुआ करते, मगर कोई अमली कदम नहीं उठाते। एक साल खुश्क साली बहुत बढ़ गई। दरिया तकरीबन खुश्क हो चुका था। खेत सूखने लगे, जानवर प्यासे रहने लगे और लोगों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आता था। ज़ैनब ने एक दिन पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, अब्बू, अगर हम दरिया का रास्ता बदल दें या ऊपर से पानी लाने की कोशिश करें तो शायद मसला हल हो जाए। रहमान ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटी, हमने हमेशा यही किया है जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। तब्दीली खतरनाक हो सकती है। मगर ज़ैनब का दिल मानने को तैयार न था। उसने अपने दोस्त अहमद को साथ लिया और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चश्मा बह रहा है, मगर उसका पानी जाया हो रहा था। ज़ैनब की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगर हम इस चश्मे का पानी गांव तक ले आएं तो सब बदल सकता है। अहमद थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, वो हमें रोकेंगे। ज़ैनब ने मजबूत लहजे में कहा, अगर हमने कोशिश न की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों ने खुद ही एक छोटी सी नाली बनानी शुरू की। दिन भर मेहनत करते, पत्थर हटाते, मिट्टी खोदते। कई बार वो थक जाते, हाथ जख्मी हो जाते, मगर वो रुके नहीं। जब गांव वालों को पता चला तो कुछ लोग हंसने लगे, ये बच्चे क्या बदलेंगे हमारी तकदीर। मगर कुछ नौजवान उनके साथ शामिल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सी टीम बन गई। रहमान भी एक दिन वहां आया। उसने ज़ैनब को जख्मी हाथों के साथ काम करते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, शायद मैं गलत था, तब्दीली से डरना नहीं चाहिए। फिर वो भी उनके साथ शामिल हो गया। कई दिनों की मेहनत के बाद वो लम्हा आ गया। चश्मे का पानी नाली के जरिए गांव की तरफ बहने लगा। पहले एक हल्की सी धार, फिर एक मजबूत बहाव। गांव के लोग हैरान रह गए। खुश्क जमीन ने पानी को जज्ब किया, खेत दोबारा हरे होने लगे और जिंदगी वापस लौट आई। ज़ैनब मुस्कुरा रही थी। रहमान ने फख्र से कहा, आज तुमने हमें सिखाया है कि रिवायतें अहम होती हैं, मगर वक्त के साथ तब्दीली जरूरी है। अहमद ने हंसते हुए कहा, और ये भी कि कभी कभी सबसे बड़े काम छोटे लोग करते हैं। कहानी हमें ये सिखाती है कि तब्दीली से डरना नहीं चाहिए। जब हम पुराने तरीकों में फंस जाते हैं तो तरक्की रुक जाती है, मगर जब हम हिम्मत करते हैं, नया सोचते हैं और कदम उठाते हैं तो नई राहें खुलती हैं, नए मौके पैदा होते हैं। याद रखें, तब्दीली ही वो दरवाज़ा है जो नए मौके की तरफ ले जाता है।